वर्ल्ड टी20 में आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस खेले जाने वाले हैं, किस्मतों के फैसले होने वाले हैं। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच ज़रूरी है, गो के वो पॉइंट्स टेबल पर ऊपर है नेट रन रेट के हवाले से, बट उसके अलावा भी उनको आज ये मैच जीतना ज़रूरी है। जबकि आज के दिन का दूसरा मैच और भी ज़्यादा क्रूशियल है। दो तगड़ी टीमें आमने सामने होंगी, एक तरफ इंग्लैंड है तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका है। ना साउथ अफ्रीका के लिए भी ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के नेट रन रेट में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अगर आज साउथ अफ्रीका अच्छे मार्जिन से इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल कर लेता, जो कि आसान नहीं होगा, इंग्लैंड हैव बीन ऑन टॉप ऑफ द गेम टिल नाउ, तो देखना होगा कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम बेहतर खेल पेश करती है। इससे पहले कि हम अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराएं, ज़रा पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाल लेते हैं, ताकि हम जो अगर मगर की सूरत हाल क्रिएट हुई भी है उसको थोड़ा सा क्लियर कर सकें। ग्रुप 1 की पहले बात कर लेते हैं। इंग्लैंड ने 4 मैचेस खेले हैं, चारों जीते हैं। दे हैव बीन एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, 8 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। नेट रन रेट में भी कोई आमने सामने भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है, 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। जनूबी अफ्रीका 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारा है, 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। नाउ द नेट रन रेट इज इंपॉर्टेंट, 1.031 ऑस्ट्रेलिया का है और 0.742 साउथ अफ्रीका का है। ना इतना ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों टीमों के नेट रन रेट के दरमियान। बात कर लेते हैं अपने पैनलिस्ट की। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर इंजमामुल हक हमारे साथ मौजूद होंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श ने, टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद, साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद होंगे और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जेंटलमैन एंड लेडी, काफ़ी क्रूशियल मैचेस हैं आज। इंजी, सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो आज किस्मतों का फैसला होगा और फर्ज चेंज अगर मगर के सिनेरियो में पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा, ऐसा लगता है सुकून में जवाब होते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये और ये बड़े अरसे के बाद इस तरह का देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान है ना, पहले मैच से ही ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ी अच्छी फीलिंग है इस चीज़ की कि पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान परफॉर्मेंस दे रहा है या खेल रहा है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा सेमीफाइनल और फाइनल में भी। लेकिन आज के जो 2 मैचेस हैं तो वो बड़े ज़बरदस्त हैं, क्योंकि जी आज डिसाइड होना है कि जी यहाँ से, क्योंकि सारों से ज़्यादा साउथ अफ्रीका का और जो इंग्लैंड का मैच है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि जी अगर इंग्लैंड हारता है तो इंग्लैंड मुश्किल में आ जाएगा, या साउथ अफ्रीका हारता है तो वो मुश्किल में आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ें बड़े अच्छे दोनों मैचेस हैं। और वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया ये कि वेस्ट इंडीज भी अपसेट कर सकता है, क्योंकि जी ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। दोनों मैचेस बड़े ज़बरदस्त है। अब ये कि दानिश जितने भी मैचेस रह गए ना, अब ये डू एंड डाई वाले हैं, क्योंकि जी अब ये डिसाइड करेंगे कि जी आपने कहाँ स्टैंड करते हैं। अब वो वाला टाइम, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि हमारे राउंड में भी देख लें, वहाँ भी यही सूरत हाल है, अब यहाँ भी बड़ी सूरत हाल है। यहाँ आज का मैच बड़ा ज़रूरी है और वहाँ 2 दिन के बाद जो मैचेस हैं वो डिसाइड कर देंगे सारी चीज़ों। बिल्कुल ऐसा ही। सिकू, आपको याद पड़ता है कि आखिरी बार कब हमने ये सुकून महसूस किया था कि हम टेंशन में ना हो, यार इससे जीतेंगे तो आगे जाएंगे, यार वो उससे हार जाएगा तो फिर हमारा चांस बनेगा। इस बार हम इस पूरे डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। भारत है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है। यार दानिश, ज़्यादा सुकून भी अच्छा नहीं होता। फिलहाल तो महसूस करने दे सर, थोड़ी 2 पल की खुशी तो महसूस करने दे। बहुत खुशी है, बहुत सुकून से हम चल रहे हैं, मगर इतना सुकून भी अच्छा नहीं होता। बेचैनी रहे तो अच्छा होता है, बंदा ऑन द टोज होता है। बहुत उम्मीदें हमारी टीम के साथ हम सब की लग गई हैं और ऑब्वियसली इतना अच्छा खेली है टीम और इतने स्मूथली वो पहुंच गए सेमीफाइनल में कि हमें बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बहुत ही सुकून है और तो कोई बेचैनी नहीं है, कोई हलचल नहीं है। हलचल जो है ना वो सारी जो है भारत की तरफ चली गई, हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो वो बहुत सुकून से थे ना, सारा कुछ उधर चला गया और वो सब कल के मैच के लिए देख रहे हैं कि अफगानिस्तान क्या करता है। अफगानिस्तान उनके लिए जो होगा वो कहते हैं ना सेवर कहते हैं, वो है वो उनके लिए लाइफ सेवर होगा। तो अगर कल अफगानिस्तान जीतता है तो बस फिर भारत के लिए एक उम्मीद की किरण पैदा हो गई और हो जाएगी, बल्कि वो आ जाएंगे। तो बट बहुत ही क्रूशियल मैचेस हैं आज के भी और कल के भी। मुझे लगता है कि आज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इनका वो जो है फेट पता चल जाएगा। ठीक है जी, हम बात करते हैं किसके ज़्यादा चांसेस हैं, आगे चल के हम ये भी डिस्कस करेंगे। बट भट्टी साहब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 99 के वर्ल्ड कप में आखिरी बार हमें ये फीलिंग थी कि जी हम बिल्कुल महफूज हैं और कोई टेंशन की बात नहीं है। वो अलग बात है कि हम फाइनल में जाके काफ़ी बुरी तरह से हार गए थे, बट उस वक्त से लेके अब तक ऐसा सुकून हमने महसूस नहीं किया। जी हाँ दानिश, बहुत अरसे बाद क्रिकेट के मैदान से
अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं और कौम भी इंजॉय कर रही है। अब देखें कि तीसरा वीक इस वर्ल्ड कप को शुरू हो रहा है और हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट जीतेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 99 वर्ल्ड कप में सिवाय पाकिस्तान इंडिया का जो मैनचेस्टर में मैच हुआ था ओल्ड ट्रैफर्ड में, वो पाकिस्तान की टीम हारी थी। अदरवाइज पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में भी बिल्कुल आसानी से मैच जीत लिया, फिर फाइनल में जाके हार गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए देखें बहुत अच्छी चीज़ है कि एक यंग टीम है। यंग से मुराद है कि हमारे कप्तान यंग है, हालांकि इसमें शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज फौरन आपने अपनी बात को चेक किया है, यंग टीम है वो, नहीं ठीक है, मुनासिब है। लेकिन दानिश इस टीम में जो अच्छी चीज़ है कि हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा है। लो प्रोफाइल में रह के पाकिस्तान की टीम आगे बढ़ रही है। फिर सबसे बढ़ के कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेशंस नहीं हो रहे। माजी में हमने देखा पाकिस्तान टीम हर रोज़ जाके ग्राउंड में 3-3 घंटे प्रैक्टिस करती थी और ग्राउंड में जब टीम उतरती थी रिजल्ट बिल्कुल उलट आता था। तो मेरे ख्याल में मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि सकलैन मुश्ताक और जो दूसरा सपोर्ट स्टाफ है उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने माहौल बहुत पुरसुकून रखा हुआ है। उसके साथ साथ देखिए तौसीफ, पुरसुकून रहना ज़रूरी है। आप ट्रेनिंग में एक हद तक लड़कों से मेहनत कराएं, वो भी बात समझ में आती है, लेकिन मेंटली हमारे लड़के बहुत ज़बरदस्त फ्रेम ऑफ माइंड में हैं। सब जीतना चाहते हैं, सब यूनिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, सबका फोकस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने पर है, ना कि इधर उधर की चीज़ों पर। ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तौसीफ। यहाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। और पाकिस्तान की क्रिकेट में सुकून का लफ्ज़ बड़ी देर बाद आया है और मैं समझता हूँ कि होना चाहिए और आगे भी चल के होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट से बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैनेजमेंट जब होती है ना तो वो उसको सही तरीके से लेके चलती है। और जो हमने अभी देखा है, हमें कोई इधर उधर कुछ हर तरफ से बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं, चाहे कोचेज़ हों या बाहर के कोचेज़ आए हुए हैं, सब कुछ है। ज़ाहिर है टीम जीत रही है इसलिए ये सारा कुछ है, वरना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। बट ये खुशाइन बात है कि हम लोग बड़े अच्छे उससे खेल रहे हैं और दूसरी टीमों को हमने मुश्किलात में डाला हुआ है। और जो हमें कंसीडर नहीं कर रहे थे वो आज सोचने पे मजबूर हो गए कि पाकिस्तान तो बहुत ऊपर चला गया। तो आई थिंक मेरा ख्याल ये हमारे लिए खुशाइन बात है और हमें किसी को देखना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ सेमीफाइनल पर कंसंट्रेट करना चाहिए। कोई भी टीम आए हमें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। आलिया, ये जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है ना, और जो हमारे कोचेस से इनसे मुतालिक हमने काफ़ी तफसीली डिस्कशंस किए, बड़ी हमने बातें की कि कोचिंग स्टाफ में कौन होना चाहिए, किस किस्म की कोचिंग होनी चाहिए, ज़रूरियात क्या होती हैं। अब फाइनली जिस तरह सकलैन मुश्ताक लेके चल रहे हैं, लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला हुआ, उस तरह हेडन और फिलांडर भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन आलिया। जी बिल्कुल राइट डायरेक्शन तो हमें रिजल्ट से नज़र ही आ रही है दानिश। और मैं पर्सनली मिसबा की और वकार यूनुस की बड़ी इज्जत करती हूँ, पर मैं आजकल मिसबा को भी देख रही हूँ, वो फील्डिंग में और मुख्तलिफ ड्रिल्स में वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि ये प्लेयर्स में ट्रांसलेट क्यों नहीं हो सका, ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो सका। जो इतना उनका माइंड अच्छा है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इतना अच्छा वो टीवी पर समझा रहे हैं, तो हमें वो प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस में वो, ये नहीं मैं कह रही कि वो 100% कोई कंडेम नहीं कर रही, लेकिन जो बेहतरी जो हमें अब नजर आ रही है वो हमें उस वक्त क्यों नहीं नजर आ रही थी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आलिया, ये वही वाली बात है मेरे ख्याल से कि कुछ स्टूडेंट्स खुद तो पढ़ाई में बड़े अच्छे होते हैं, उनका दिमाग बहुत चलता है, लेकिन वो चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं कर पाते दूसरे स्टूडेंट्स में, या अपना एक्सपीरियंस दूसरे स्टूडेंट में सही तरह ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। शायद यही मसला हो। बिल्कुल ऐसे ही है ना, मैंने कहा इसीलिए हमें जब हम कोचेज अपॉइंट करते हैं तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि सिर्फ बड़ा नाम ना हो, बल्कि वो उनके अंदर ये कैपेसिटी हो कि वो प्लेयर्स को समझा सकते हैं, उनको लेके चल सकते हैं। मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट समझ के, जाहिर है बेसिक्स के ऊपर तो रहना ही होता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत बड़ी फोर्स होती है पीछे। इन्होंने अब ये जो इत्तलात हैं, दोनों हमारे हेडन और फ्लेंडर जो हैं वो प्लेयर्स के साथ इंडिविजुअली काम कर रहे हैं और बड़े जबरदस्त मूड में काम कर रहे हैं। आलिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंजी, मुझे आपकी एक बात याद है, आज से 2.5-3 साल पहले आपने कही थी कि पाकिस्तान टीम का जो कोच होता है उसको जरूरत नहीं होती कि वो एक एक चीज लड़के को समझाए या उसका हाथ पकड़े और उसको टेक्निक के बारे में बताए। ये लड़का वो है जो सब सिखाकर आता है। ट्रीटमेंट की इंपॉर्टेंस होती है, आप किस तरह लड़के के साथ रवैया अख्तियार करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये चीजें अब आपको नजर आ रही हैं और सकी भाई सही तरह कर रहे हैं सब चीजें।
जी दानिश बिल्कुल सही कहा कि जी यहाँ आके मैं अगर किसी का सर सीधा करवाना शुरू कर दूं, किसी की टेक्निक सीधी करानी शुरू कर दूं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के कोच का ये आला काम नहीं है। उसका मेंटली है कि जी आप उसको मेंटली कितना टफ करते हैं, प्लान किस तरह देते हैं मैच का, बिल्कुल डिफरेंट कोचेज है। अभी जिस तरह ये मिसबा की और सकलैन की बात हो रही थी ना, जी सर, मिसबा बड़ी अच्छी बात करता है, बड़ा जबरदस्त क्रिकेटर है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन जिस समय आपने उसको कोचिंग दी थी, तो एक बोर्ड की स्टेटमेंट भी आई थी कि जी हमने इसको PSL का कोच भी इसलिए बना के भेज दिया कि ये क्रिकेट कोचिंग सीख ले। जी तो मेरे को ये ऐसी स्टेटमेंट थी कि जी आपने पाकिस्तान टीम का कोच उसको बना दिया जिसको आप अभी कह रहे हैं कि वो उससे नीचे लेवल पे जाके सीखे। जी तो मिसबा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं कि बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन जिस टाइम उसको आपने कोचिंग दी थी तो उसने कहीं भी कोचिंग नहीं कर रखी थी। अब सकलैन जो आपको इतना पहली सीरीज में मैच्योर नजर आ रहा है, वो सिर्फ इसलिए नजर आ रहा है कि इसने इंग्लैंड के साथ कोचिंग कर रखी है, इसने न्यूजीलैंड के साथ कोचिंग कर रखी है, इसने बांग्लादेश के साथ कोचिंग कर रखी है, इसने वेस्ट इंडीज के साथ कोचिंग कर, तो इसका एक्सपीरियंस है जो इसको लेके अब इसको पता चल रहा है कि जी इवेंट के दौरान जो प्लेयर्स को इतना नहीं थकाना चाहिए प्रैक्टिस सेशंस में कि वो मैच में डिलीवर ना कर सके। अब हमारा काम सिर्फ मैच में डिलीवर करना है कि जी हमें कितनी प्रैक्टिस चाहिए, और खुद क्रिकेटर है और बड़ा क्रिकेटर रहा है ये भी, तो इसको भी आइडिया है कि कोचिंग और प्लेयर को हमने किस तरह लेके चलना है, कि प्लेयर की मेंटेलिटी क्या है, कि प्लेयर से किस तरह बात करनी है, प्लेयर को किस तरह रखना है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं और हम इसका हमें फ़ायदा हो रहा है कि जी बिल्कुल जहाँ प्लेयर्स ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, तो वहाँ ये है कि जी हमें अपने स्टाफ को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, क्योंकि जिस तरह हेडन है या फ्लंडर है, जिस तरह, लेकिन इन क्रेडिट सारा सकलैन को जाना चाहिए क्योंकि जी हेड वो है, वो देख रहा है कि जी इसको कितना काम करना चाहिए, इसको कितना काम करना चाहिए। और एक उसमें सारी जो चीज़ है ना, मैं कहूँगा कि जी कप्तान के रोल को ना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कप्तान वो आदमी है जिसने, मैं जितना मर्जी अच्छी कोचिंग कर लूं, मैंने रस्से के अंदर नहीं जाना। तो सकलैन और कप्तान जो हेड कोच और कप्तान होते हैं ना, ये बैठ के सारा प्लान डिस्कस करते हैं कि जी हमें टीम को किस तरह लेके जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है और पाकिस्तान जीत भी रहा है। जो चीज़ें ये कर रहे हैं वो क्लिक भी हो गई हैं, तो उससे भी है ना आपको कोच को और कप्तान को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। तो अल्लाह करे कि ये चीज़ें इसी तरह ही चले। और मैं सीकू भाई की बात से भी एग्री करता हूँ कि बहुत ज़्यादा सुकून भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जहाँ तक पहुँचा है तो बहुत सुकून से नहीं पहुँचा। जिस तरह अफगानिस्तान का मैच बहुत क्रूशल था और जो नामीबिया के खिलाफ इन्होंने पहले 10 ओवर खेले, उसमें 59 रन किए, वो बड़ी टफ कंडीशंस थी। तो हमें हेडल्स आती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम ने उसको अच्छा मैनेज किया। बिल्कुल, परफॉर्मेंस में ऊंच नीच होती रहती है। बेशक पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस शानदार चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो लड़कों का माइंडसेट है ना, वो इस बार बहुत ज़बरदस्त है। अब कुछ ज़रा आज के 2 मैचेस पर आ जाते हैं। एक मैच में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का आमना सामना है और दूसरे मैच में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का आमना सामना है। सिकू, सबसे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की बात कर लें, बेशक ऑस्ट्रेलिया एक बेहतर टीम नज़र आती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी अप्स एंड डाउन्स देखे हमने इसी टूर्नामेंट में, और उनके सामने वेस्ट इंडीज़ है जो किसी भी दिन ऑन दैट डे अपसेट कर सकती है किसी टीम को। कर तो सकती है, मगर उन्होंने देखें इस वक्त जो सबसे कमज़ोर टीमें जो नज़र आ रही है ना, तो उन 2 को तो निकाल दें जो एसोसिएट्स हैं। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, उनकी टीम में भी वो चीज़ नज़र नहीं आई कि जो बिल्कुल नहीं नज़र आया। मुझे लगता है कि उनको तो बहुत ज़्यादा, अगर वो अपनी ही विकेटों के ऊपर बांग्लादेश रड़ा विकेटें बनाकर जीतता चला जाए तो उनकी मर्जी है, मगर ये कि वो उनमें भी वो दमखम नज़र नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज़ पकड़ सकेगा। और मगर क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते, कल हो सकता है अपसेट कर दें। अगर वो उसको अपसेट करेंगे तो थोड़ा सा फ़ायदा साउथ अफ्रीका को हो जाएगा। मगर साउथ अफ्रीका की और इंग्लैंड की अगर आप बात करें तो इंग्लैंड बहुत मजबूत साइड है। लेट्स होल्ड दैट थॉट। मैं आपकी मजीद डिटेल में राय भी लूँगा एज फार एज इंग्लैंड साउथ अफ्रीका मैच इज कंसर्न। बट भट्टी साहब, माना वेस्ट इंडीज़ की इस टूर्नामेंट में अभी तक परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन इतने बड़े बड़े नाम हैं उनकी टीम में, और वो ऐसे नाम हैं जो किसी एक दिन चल जाएं तो सामने वाली टीम की एक नहीं चलती। बिल्कुल दानिश, मुझे लग रहा है कि अब जाते जाते वो कुछ वेस्ट करके इंडीज़ की जाएंगे। टीम आज कुछ इस टूर्नामेंट में अपसेट करेगी, क्योंकि इतने बड़े नाम हैं। देखें, इन नामों को इंटरनेशनल लीग्स में ज़िंदा रहने के लिए आज कुछ ऐसा कर देना है कि ताकि टीम में तो जगह उनकी रहे। क्योंकि उस दिन पोलार्ड जो उनके कप्तान है वो कहकर गए हैं कि भाई
अब बाज़ प्लेयर्स को हमें यहाँ पर खुदाफिज कहना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि जाते जाते फिर आज ब्रावो अगर खेलते हैं तो उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा, वो भी रिटायरमेंट लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसी टीम है जो अचानक कुछ ऐसा कर देगी कि दूसरी टीमें हिल जाएंगी। दानिश, यहाँ पर इस जो डिबेट चल रही थी थोड़ा सा हट के इंजमाम उल हक की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, 2005 में जब इंजमाम कप्तान थे और हम इंडिया के टूर पे गए, मुझे याद है पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ में 1-0 डाउन था, वनडे सीरीज़ में 2-0 डाउन था। इंजमाम ने प्लेयर्स को एक बात कही थी कि भाई इंडियन चैनल, इंडियन अखबारात बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स की बैशिंग कर रहे हैं, लिहाजा ना आप टीवी देखें ना अखबारात पढ़ें। तो पाकिस्तान टीम ने टेस्ट सीरीज़ में भी कमबैक किया, वनडे सीरीज़ पाकिस्तान 4-2 से जीत गया। तो ये जो माइंडसेट है, अगर इंजमाम से आप मुनासिब समझे तो इसका जवाब लें। तो एक इंटरेस्टिंग डिबेट जो थोड़ी देर पहले सकलैन की चल रही थी, तो इंजमाम इस पर अपने अगर व्यूज़ शेयर कर सके। श्योर इंजी। जी, मैं भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 2005 में इस तरह की चीज़ हुई थी, हम डाउन थे। तो मैं हमेशा ये वाली चीज़ प्रेफर करता हूँ, और मैं अब भी अपने टीम के लड़कों से भी कहता हूँ, अब भी अगर मेरे पास कोई आता है तो बातचीत होती है मेरी, तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई ड्यूरिंग द सीरीज़ है ना, आप बिल्कुल मीडिया के ऊपर ना जाओ। देखो अब तो मीडिया पे खैर हमारी तारीफ हो रही है, लेकिन मैं इस चीज़ से भी मना करता हूँ कि आप अपनी इतनी तारीफ भी ना सुने, और ना आप ये सुनेंगे कि जी क्या चीज़ हो रही है। आप है ना सिर्फ अपना फोकस करें। तो ये टीवी वगैरह देखना या दूसरी चीज़ें देखना ना, ये कम करना चाहिए। आपका जो सा फोकस है ना, वो आपका है ना बिल्कुल है ना मैच के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जी ये जितनी आपकी बदतारीफी नुकसानदेह ना, इतनी तारीफ भी नुकसानदेह है आपकी। क्योंकि जी ये सुनना है ना, ये खुशामद सुनना, ये इंसान को पता नहीं चलता कि ये मिनट में कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो ये मैं भट्टी साहब की बिल्कुल एक बात से एग्री करूँगा, क्योंकि ये हमारी प्लेयर को, और या सकलैन वगैरह भी, मेरे ख्याल में सकलैन क्योंकि खेलता रहा है, इंडिया के टूर भी उसने किए हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको आइडिया होगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स है ना काफ़ी हद तक इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की तरफ से नज़र आई हैं। वो अलग बात है कि जब आपकी टीम जीत रही होती है तो वैसे ही सब अच्छा लग रहा होता है। आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ वर्ल्ड G20 स्पेशल। जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं कि आज 2 इंपॉर्टेंट मैचेस खेले जाएंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। याया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक्निकलिटीज़ पर हम बात कर रहे थे याया, हम इम्कानात पे बात कर रहे थे, लेकिन आपकी पेशेंगोइयाँ बड़ी मशहूर है। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? ग्रुप 1 से कौन सी दूसरी टीम होगी जो क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए, और ग्रुप 2 से आप किसको क्वालिफाई करते हुए देख रहे हैं सेमीफाइनल के लिए? देखिए दानिश, जो आज पहला मैच है वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये मैच जीतने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो इफ़ एंड बट का शिकार रहेगी, क्योंकि आज शाम को जो दूसरा मैच है जनूबी अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, ये बड़ा मैच है क्योंकि इस वक्त इंग्लैंड की टीम ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 टीम है और साउथ अफ्रीका नंबर 2 टीम है। कल जिस तरह इंडिया और स्कॉटलैंड का मैच हुआ है, सेम ये सिनेरियो आ जाएगा जनूबी अफ्रीका के सामने ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद कि अगर उनको टारगेट मिलता है उनको कितने ओवर्स में करना है, अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम से उनका रन औसत जो है वो नीचे है, यानी वो सिर्फ जीत के जो है आखिरी 4 टीमों में नहीं जाएंगे। तो यहाँ से जो भी टीम जीतेगी वो पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होगी। दूसरा जो कल मैच होगा, जो आज दूसरा मैच है इंग्लैंड का, इंग्लैंड चाहे हारे भी तो इंग्लैंड नंबर 1 ही रहेगा, और वो इस अगले ग्रुप की जो है या तो इंडिया, न्यूजीलैंड या फिर अफगानिस्तान की टीम के साथ मुकाबला करेगा। दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों की ब्रेक से पहले गुफ्तगू सुन रहा था। देखें दानिश, जब अच्छा होता है ना तो सब बड़ी तारीफें करते हैं। सही बात है। और अभी थोड़ी देर पहले कोचिंग स्टाफ की बात हो रही थी, सॉरी टू से, इंतहाई माजरत के साथ, ये जो आपके साथ वर्नन फलेंडर हैं या मैथ्यू एडन है, बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो टीम के साथ एसोसिएट हुए हैं, लेकिन इनको पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के नाम भी नहीं पता होंगे। इन्होंने कभी कोचिंग नहीं की। एज ए बैटिंग कंसल्टेंट हेडन आए हैं, एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट वर्नन फलेंडर आए हैं। हाँ, मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ कि ये जो आपने खिलाड़ियों को थोड़ा सा रिलैक्स किया है, देखें सकलैन मुश्ताक इस टीम के साथ एसोसिएट हुए हैं, वो इतनी जल्दी सारी चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है, उनके पास जितना भी एक्सपीरियंस है वो अपनी जगह है। लेकिन माजी में हमारी टीम के साथ ये हुआ है कि हमारी टीम को भगा भगा कर ही बाहर ख़त्म कर दिया जाता था, हमारी टीम को इतना अंडर प्रेशर रखा जाता था। यही हारिस रऊफ, यही शाहीन शाह अफरीदी, इनसे गेंद ही नहीं गिर रहा था। ऐसा ही है। इस वक्त ये आज पाकिस्तान टीम के लिए जीत की अलामत बने हुए हैं।
बिल्कुल इंजमामुल हक साहब ने दुरुस्त कहा कि जो हमारा मैच था वो आसान मैच हम लोग नहीं जीते हैं। ख़ासतौर पर अफगानिस्तान का मैच आप ले लें या फिर न्यूजीलैंड का मैच ले लें, आसिफ अली ने बहुत अच्छा फिनिश किया। मां सिवाय इंडिया के और नामीबिया के मैच के हमें तो 2 मैचों में मुश्किल टाइम मिला है, लेकिन हमारा आखिरी मैच है और ये अच्छी बात है कि हम कन्विंसिंगली आखिरी 4 टीमों में जगह बना रहे हैं। और स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ जिस तरह स्कॉटलैंड की टीम इंडिया के ख़िलाफ़ खेली है, हमें तो थोड़ा सा उससे आगे बढ़कर स्कॉटलैंड को हैंडल करना चाहिए और फिर सेमीफाइनल जो है वो पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। आप जीतेंगे तो आगे जाएंगे। तौसीफ, हम बारहा ये बात भी करते आए और कहते भी आए कि कुछ प्लेयर जैसे हारिस रऊफ हैं वो पीएसएल में अलग लगते हैं और पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो अलग लगते हैं। हम समझते हैं कि काफ़ी फ़र्क होता है लेवल में दोनों क्रिकेट्स में, बट फिर भी टैलेंट तो वहीं का वहीं होता है ना। देखिए मैं बताऊं, याया ने अभी जो बातें की हैं ना अपनी जगह, ये भगाने और दौड़ाने वाली बात, ये कहाँ से शुरू होती है? ये यहाँ बहुत नीचे से आप डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंसेस लोगों की देख लें या कुछ। मैं क्या मानता हूँ, मैंने खुद देखा है कि जिसको सेलेक्ट करना होता है या बहुत कुछ उसके साथ है तो उसको इतना दौड़ा देते हैं कि उसके गोडे ख़त्म हो जाते हैं। सच्ची बात है। और दूसरी बात एक और बताऊं मैं आपको, ये तो मेरे सामने की देखी है, मैं काफ़ी कुछ देख चुका हूं कि जिसको करनी होती है वो कोच। ठीक है तौसीफ, ये बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट है जिस पर हम आगे चल के इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। हम बात करेंगे कि किस हद तक प्रेशर एग्जर्ट किया जाना चाहिए प्लेयर्स पर बड़े मैच से पहले, बड़े टूर्नामेंट से पहले। नहीं सर, बहुत देर हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस वक्त ये चीज़ें बतानी चाहिए। ठीक है जी, टाइम खत्म हो गया हमारे पास। स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। आप हमारे पैनलिस्ट को और मुझे इजाज़त दीजिए। आपका भी शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।